हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लियो मेंशन में लीडर जायू और प्रिंसेस शाहजवान आते हैं, जहां पर लीडर जायू कहती है कि यहाँ पर ज़रूर 9 स्प्रिंग में से एक स्प्रिंग है। तो प्रिंसेस शाहजवान मैमिंग से कहती है कि तुम्हारे पास जो रिहाई की रिंग है वो हमें दे दो। तो वो कहता है कि ले सकती हो तो लेकर दिखाओ। तो लीडर जायू और मैमिंग फाइट करने लगते हैं। मैमिंग जो है लीडर जायू के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो प्रिंसेस शाहजवान कहती है मैमिंग लॉर्ड मिंग के अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। तो मैमिंग कहता है जब तक मेरे पास रिहाई की रिंग है और ये 6 रेल्म का ट्रेजर है, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। और वहाँ पर इसी वक्त हंग दाओ साइड का लीडर आ जाता है। तो प्रिंसेस शाहजवान कहती है तुम्हें हर चीज़ का पता होता है, अभी हम पहुँचे ही थे तुम यहाँ पर आ गए। तो मैमिंग इन्हें कहता है कि तुम दोनों को मैं टी पर इनवाइट करता हूँ, मेरे साथ आओ। तो दोनों इसके साथ चले जाते हैं। हम उन लोगों को स्टोन में देखते हैं, जहाँ पर जायान को पता चलता है कि रिन्मू जो है मेंगवा विलेज में है। ताचिंग मिस मिंग से कहता है कि तुम वापस माउंट यूजी पर जाओ, मास्टर गू की ग्रेव पर हम लोग जो यहाँ पर रुकते हैं। और वो शाफिंग को भी इसके साथ जाने को कहता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ये तुम पर गुस्सा करे, तुम्हें मारे तो तुम बर्दाश्त करना। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि तुम मेरे पंच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि मैं खा लूँगा। मिस मिंग जाकर जायान को वो स्टोन देती है और कहती है कि आज से तुम इसे संभालोगी। तो जायान देखने लगती है। तो जाचिंग कहता है कि हम फैमिली है, तुम इस स्टोन को ले सकती हो। तो वो ले लेती है। अब हम देखते हैं इन दोनों को माउंट यूजी पर, जहाँ पर वो मास्टर गू की ग्रेव पर होते हैं। और मास्टर गू से कहते हैं हमेशा दूसरों की हेल्प करेंगे। अब हम इन सब लोगों को मेंगवा विलेज में देखते हैं, जहाँ पर इन लोगों को लिनमू नजर आता है और वो लोग लिनमू का पीछा करते हैं। जहाँ पर वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं, उन लोगों पर अटैक होता है। तो जाचिंग जो है उस अटैक को रोक लेता है और फिर वो लिनमू का पीछा करते हैं। तो लिनमू ने देखकर कहता है कि तुम लोग सच में आ गए। अब हम लियो मेंशन में देखते हैं, जहाँ पर मैमिंग इन लोगों को कहता है कि तुम लोगों को रिहाई की रिंग चाहिए, मैं दे सकता हूँ अगर तुम लोग मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। मुझे बताओ कि रिहाई के साथ जो ब्लड बाइंडिंग है वो कैसे ख़त्म होगी। तो लीडर जायू कहती है कि मुझे नहीं पता। हंग दाओ साइड का लीडर कहता है अगर मुझे पता भी है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो फिर मैमिंग कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे तो मैं ये रिहाई की रिंग जो है लीडर जायू को दे दूँगा। और फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। तो वो कहता है कि आप खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ब्लड बाइंडिंग ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें जो रिहाई की रिंग है तुम मुझे दे दोगे। तो वो कहता है कि ठीक है। लियो मैमिंग कहता है कि जिस दिन रिहाई की ब्लड बाइंडिंग ख़त्म हो गई तो मैं ये की रिंग तुम्हें दे दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैमिंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब हम देखते हैं लिनमू उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई थी, उन लोगों से सॉरी कहता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक बीस्ट को ढूंढने के लिए आया था जो कि मेरी वाइफ की जान बचा सके। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ। तो वो बताता है उस दिन जब मुझे जायान ने ट्रेजर लेने को कहा था तो मैंने वहाँ से चियान सेट का ऑर्ब लिया था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। उसका मैंने एक नेकलेस बना लिया और अपनी वाइफ को दी। जब उसने उस नेकलेस को पहना तो ऑर्ब था उसकी बॉडी में कंज्यूम हो गया था और इसकी वजह से वो कमज़ोर होती गई। अब वो बेहोश है और होश में नहीं आती। मुझे लगा कि शायद कोई बीस्ट इसके अंदर से वो ऑर्ब निकाल सकता है। तो जाचिंग कहता है कि मुझे दिखाओ कहाँ है तुम्हारी वाइफ, और वो उन लोगों को वहाँ पर लेकर जाता है। हम उन लोगों को दोबारा देखते हैं जहाँ पर लीडर जायू जा रही होती है। दाओ सेट का लीडर इसे कहता है कि क्या तुम अभी तक इसकी कीमत चुका रही हो, तुमने चियान सेट के जो ऑर्ब्स कंज्यूम किए थे। तो वो कहती है कि इसकी वजह से जो डार्क इमोशन है मुझ पर हावी होने लगे हैं और वो रिहाई से प्योर हो सकते हैं, हमारा यूक्लैन भी इसकी वजह से ठीक हो सकता है। तो वो कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो वो कहती है कि मुझे डर नहीं लगता और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जब मैं अपने सेंस खो दूंगी तो मुझे कंट्रोल कर पाओगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं इन लोगों को अपनी वाइफ के पास लेकर आता है और अपनी वाइफ को बताने लगता है कि इन लोगों ने मुझे बचाया था, लेकिन इसकी वाइफ होश में नहीं आ रही होती। तो वो कहता है कि देखो जब से इसने उस ऑर्ब को कंज्यूम किया ये ऐसे ही रहती है। तो ची कहती है कि ये कितना बुरा है, क्या हम इसकी हेल्प करें। तो जिनजाओ कहता है कि अभी नहीं। तो जाचिंग इसे चेक करता है और कहता है कि इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। तो वो कहता है कि क्या तुम लोग भी इसे ठीक नहीं कर सकते, और कहता है कि मैं इसके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तो जिनजाओ कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं लिटिल शायान फिजिशियन बयान के साथ बैठी होती है और कहती है कि वो अभी तक इन लोगों को लेकर क्यों नहीं आया, ये कितना बोरिंग है यहाँ पर किसी का वेट करना। तो वो कहता है कि तुम्हें पता हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो वो कहता है कि गलत हमेशा गलत ही होता है। तो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम 6 रैम्स को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है गलत हमेशा गलत ही होता है, चाहे
उसके पीछे कोई भी मकसद क्यों ना हो, हम इनोसेंट लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये हमारी गलती है। अब हम उन लोगों को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को लेकर आ रहा होता है, तो वो सब लोग भी उसके पीछे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि ग्रासलैंड में जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेकर वहाँ की सीनरी को एंजॉय करने के लिए। तो वो लोग भी इसके पीछे जाते हैं, वाइफ को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर रखकर उन लोगों के ऊपर एक पाउडर फेंक देता है। इन लोगों को कहता है कि मुझे माफ कर दो। वहाँ पर ब्यान लुआना और लिटिल शायान को बुलाने लगता है, तो वो लोग आते हैं। फिजिशियन ब्यान से कहता है कि तुमने कहा था चियान से कार को रिमूव कर दोगे, तो कहता है कि मैं कर दूंगा। और फिर ची और जिंगजाओ के पास आता है और उन्हें देखने लगता है, तो अचानक से जिंगजाओ उसके ऊपर अटैक करता है। तो लिटिल शायान देख लेती है और कहती है कि भाई बचकर, तो उसके अटैक से बच जाता है। अब हमें पता चलता है कि इन लोगों को पहले ही पता था फिजिशियन ब्यान के प्लान के बारे में। लिनमू याद करता है कि उसने उससे क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें हमारे आने का कैसे पता चला, तो उन लोगों को सब कुछ बता देता है। और ची जो है उसके वाइफ के अंदर से चियान सेट के ऑर्ब को रिमूव कर देती है। तो जिंगजाओ कहता है कि तुम हमारी हेल्प करो ब्यान लुआन को पकड़ने के लिए, तो मान जाता है। अब हम देखते हैं शायान फिजिशियन ब्यान को कहती है कि मैं इन लोगों को संभाल लूंगी और उन लोगों से फाइट करने लगती है अकेली। उनकी वाइफ को होश आ जाता है, वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तो लिटिल शायान कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, फिर उन दोनों पर अटैक करती है जिसकी वजह से वो लोग भी इंजर हो जाते हैं। तो चीज जाकर फिजिशियन ब्यान पर अटैक करने लगती है, कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, तुम मुझे हर बार झूठ बोलते रहे, मेरे मास्टर हो फिर भी तुमने ऐसा किया। और वो बेहोश होने वाली होती है, तो फिजिशियन ब्यान उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और जिंगजाओ की तरफ जाने लगती है। वाचिंग जायान और जिंगजाओ की पावर खत्म हो रही होती है उसे फाइट करते करते लिटिल शायान से। तो लिटिल शायान कहती है कि तुम लोग अभी भी मुझसे लड़ना चाहती, आओ और मुझसे लड़ो। तो ची जिंगजाओ की तरफ जाने लगती है, तो फिजिशियन ब्यान उसे अपनी पावर से कंट्रोल कर लेता है और उसे जाने से रोक देता है। तो जिंगजाओ भी ची को बचाने के लिए उसे फाइट करता है, लेकिन वह जिंगजाओ को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर देती है। तो ची के अंदर से अचानक से उसकी बीस्ट पावर जो है वो जाग जाती है और फिर वो लिटिल शायान पर अटैक करने के लिए आती है। तो फिजिशियन ब्यान लिटिल शायान को बचा लेता है और लिटिल शायान को दूर फेंकता है, जिसकी वजह से वो जो स्वाड होती है वो फिजिशियन ब्यान के अंदर से निकल जाती है, बहुत बुरी तरह से हर्ट करती है। फिजिशियन ब्यान दूर जाकर गिरता है और ची भी बहुत बुरी तरह से हर्ट होती है। तो लिटिल शायान अपने भाई के पास जाती है, तो फिजिशियन ब्यान लिटिल शायान को कहता है कि इन दोनों को हर्ट मत करना, इन दोनों को यूट्यूब में लेकर जाओ और इन्हें कुछ भी मत करना। तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर जाचिंग जो है अपनी पावर यूज़ करता है, जिंगजाओ को होस्टेज बनाता है और कहता है कि अगर तुम इसकी तरफ आई तो मैं इसे मार डालूंगा, तुम डेड बॉडी को लेकर जाना चाहती है। तो वो कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड है, तो वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ, डीमन किसी के भी फ्रेंड नहीं हो सकता। तो उसे में आकर अपने वेपन का यूज़ करती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत दूर जाकर गिरते हैं और ची वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं जाचिंग जो है जिंगजाओ को अपनी पावर से ठीक कर रहा होता है, जबकि जाचिंग की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो वहाँ पर लिनमू और उसकी वाइफ आते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने फिर से हमारी जान बचाई है। और फिर वो जाचिंग की हालत देखते हैं और फिर उन लोगों को एक मेडिसिन देता है और कहता है कि इससे तुम लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो जयान जल्दी से मेडिसिन लेकर जाचिंग को खिलाने लगती है। हम देखते हैं उन लोगों को स्टोन पर, जहाँ पर जयान अकेली खड़ी सोच रही होती है, तो उसके पास जाचिंग आता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है फिजिशियन ब्यान को मैमिंग नहीं बताया होगा, हम लोग एंग्वा विलेज जा रहे हैं। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि इसे हर चीज़ की खबर होती है, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसे पता होता है, ये सब कुछ उसी ने किया होगा। तो वहाँ पर जिंगजाओ भी आ जाता है और कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मैमिंग जो है उसी ने ही हांगदाओ स्वेट को भी बताया होगा। तो वो बताती है कि मैमिंग जो है रिहाई की पावर को अपने इस्तेमाल करता है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता जब तक कि उसके पास वो रिहाई की रिंग है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है।